जो राम का विरोध करेगा उसके घर पर चलाएंगे, बाद में बुलाएंगे जाएंगे। हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। भगवान कैसे हैं? निराकार। इनको काल ने मोतियाबंद कर रखा है। वेदों में परमात्मा को सैकड़ों स्थानों पर साकार बताया है। तो अपने आप को विद्वान मानते हैं, लगाओ अपनी बुद्धि तुम्हारी ठग। दास ने फिर उनकी दो दी सारे। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी के अज्ञान का पर्दाफाश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा साकार है या निराकार, क्या भगवान का कोई स्वरूप है। सुनिए भगवान के स्वरूप को लेकर के क्या कहा धीरेंद्र शास्त्री जी ने, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। निराकार का मतलब शून्य। भगवान का कोई हाथ पांव आंख नाक कान मुंह नहीं है। देखा दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी ने बताया भगवान का कोई आकार नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बागेश्वर बाबा और संत रामपाल जी के बीच करेंगे महामुकाबला। देखते हैं क्या है सच, इनमें से कौन मनमुखी बता रहा है और कौन सदग्रंथ दिखा रहा है। देखते हैं क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं भगवान के बारे में धीरेंद्र शास्त्री जी। भगवान कैसे है? निराकार। भगवान तो निराकार है। निराकार का मतलब जो सब में समाया है। हो भगवान कहते हम तो अपने प्रिय भक्तों को मिलने के लिए इस निराकार से साकार होते हैं। अच्छा, निराकार और साकार में अंतर क्या है? विद्वान बैठे हैं, सुनो। बर्फ और पानी, इतना ही अंतर है। बर्फ और पानी। पानी को पकड़ना चाहो तो क्या पकड़ पाओगे? जवाब दो। पानी को पकड़ना मुश्किल है, मुट्ठी में भरोगे पानी फिसल जाएगा। लेकिन बर्फ, उसी पानी को फ्रिज में रख दिया जाए वो बर्फ बन जाएगा। बर्फ बन जाएगा तो वो हाथ में पकड़ में आ जाएगा। उसी प्रकार राम जी निराकार पानी के जैसे हैं, लेकिन भक्तों के हाथ में आने के लिए वही निराकार राम बन करके अवतार लेते हैं, वही बर्फ बन जाते हैं। ये निराकार और साकार है। तो भगवान है तो निराकार। निराकार का मतलब शून्य। भगवान का कोई हाथ पांव आंख नाक कान मुंह नहीं है। दोस्तों सुना आपने, बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है कि परमात्मा निराकार हैं, लेकिन साकार बनकर भी आते हैं। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों आइए जानते हैं असली सच्चाई जो आज तक हमसे छुपाई गई। ये जितने भी संत महंत हैं इन्होंने हमें सच्चाई से दूर रखा, लेकिन आज हम संत रामपाल जी महाराज जी से सच्चाई जानेंगे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। देखिए परमात्मा के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया है। आप जी परमात्मा से परिचित हो जाएं। एक बार आप परमात्मा से परिचित हो गए, फिर आपको मोक्ष में देर नहीं है। इतना आसान मार्ग है ये मोक्ष का। परमात्मा को पाना सबसे आसान कार्य है, सबसे आसान जॉब है। लेकिन परमात्मा पहचानना और जो साधना हम कर रहे हैं, ये विश्वास होना कि ये सत्य है, ये कठिन है। और इसको बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सदग्रंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला किया करता है, वो कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है। तो आज वो सदग्रंथ हमारे समक्ष हैं, उनमें जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है वो हम तक नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारे जो गुरु थे वो टीचर ठीक नहीं थे, वो आध्यात्मिक गुरु ठीक नहीं थे, क्योंकि वो अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे। और वो आज तक परमात्मा को निराकार बता रहे हैं। और वेदों का भी उस साथ में रेफरेंस देते हैं कि वेदों में परमात्मा को निराकार बताया है। वेदों में परमात्मा को सैकड़ों स्थानों पर साकार बताया है और नर आकार बताया है। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है।
और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहां लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को।
जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखण जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखण जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण के साथ प्रमाणित किया कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है और सशरीर इस पृथ्वी लोक पर प्रकट भी होते हैं। दोस्तों, इसी तरह के झूठ का पर्दाफाश इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य के भागी बने। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाएं। जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।